हे गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अफेयर सीरीज एपिसोड 6 के स्पॉइलर के साथ। तुम जो चाहे कर सकती हो, बस मेरे साथ डिनर पर चलो। ये सुनते ही वॉन ने मूव करना शुरू कर दिया, अप एंड डाउन। पर प्लैंक ने अपना हाथ बिल्कुल स्टिल रखा। वो बस वॉन को देखते जा रही थी और उसे एडमायर कर रही थी। जब उसे लगा कि वॉन अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, तो प्लैंक ने उसके कान के पीछे हल्का सा बाइट किया और कहा, मुझे तुम्हारी आवाज़ें सुननी है। और फिर वॉन ने अपनी आवाज़ को दबाना बंद कर दिया। पूरे कमरे में सिर्फ वॉन की आवाज़ें गूंजने लगी। और फिर सब ओवर होने के बाद कांपती हुई आवाज़ में वॉन कहती है, मुझे गले लगाओ बेबी। वॉन के इस बेबी शब्द ने प्लैंक के दिल के धड़कनों को बहुत बढ़ा दिया और उसने कस कर वॉन को हग किया और पूछा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो वॉन ने मुस्कुराते हुए नींद से भरी आंखों के साथ कहा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो प्लैंक सोचती है, वाकई में था तो बहुत अच्छा। आखिरकार वॉन को एक दिन छुट्टी मिली प्लैंक के साथ बाहर जाने के लिए। वॉन रूफटॉप रेस्टोरेंट में पहुंचकर बहुत खुश होती है और प्लैंक से कहती है, तुम्हारी चॉइस हमेशा से कितनी एलिगेंट है, पर इस डिनर का बिल मैं दूंगी। तो प्लैंक कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें इनवाइट किया है तो बिल मैं ही दूंगी। वॉन काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। तो प्लैंक पूछती है, तुम पहली बार इतनी लग्जूरियस रेस्टोरेंट में आई हो? तो वॉन कहती है, ऐसा नहीं है, पर जगह से ज़्यादा किसके साथ आई हूँ वो मैटर करता है। तो मौका देखकर प्लैंक एक के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है कि तुम उसके साथ काफ़ी रूड हो रही हो। तो वॉन गुस्से से कहती है, इस वक्त तुम्हें उसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है? वो मेरा पति था और मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। तो प्लैंक कहती है, पर तुम्हें उसे सब कुछ क्लियरली बताना चाहिए। तो वॉन इरिटेट होते हुए कहती है, मुझे अब और कितना क्लियर होना पड़ेगा? हजार बार कह चुकी हूँ उसे कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। इस वक्त वॉन का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो वो प्लैंक से कहती है, तुमने उसकी बात करके मेरा मूड ख़राब कर दिया है। तो प्लैंक कहती है, फिर तो तुम्हारा मूड अब और ख़राब होने वाला है। वॉन ने हैरानी से पूछा, इस बात का क्या मतलब? प्लैंक कुछ जवाब देती इससे पहले एक बहुत ही ड्रामेटिक एंट्री करता है, बड़े से पिंक फ्लावर बुके के साथ, जिसकी उम्मीद प्लैंक को भी नहीं थी। एक को देखते ही वॉन ने प्लैंक को गुस्से से घूरा। प्लैंक जवाब में बस आहिस्ते से सॉरी कह पाई। वॉन ने एकदम से बुके को साइड में करते हुए कहा, लगता है ये तुम्हारे लिए अनक्लियर है एक, लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये 100वीं बार है जब मैं तुमसे ये कह रही हूँ। तुम्हें अब समझ लेना चाहिए, और तुम अब भी नहीं मानोगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। जवाब में एक कहता है, मैं ये सब नहीं मानता। तो वॉन गुस्से से कहती है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम गलत थे, तुमने मुझे धोखा दिया। प्लैंक वॉन को शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने लगती है, पर वॉन इतने गुस्से में होती है कि वो प्लैंक के हाथ को भी झटक कर साइड कर देती है और कहती है, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं। वॉन का ऐसा बिहेवियर देखकर प्लैंक हैरान हो जाती है। एक अब भी मानने को तैयार नहीं होता। तो वॉन ने एक ग्लास का पानी उठाया और एक के चेहरे पर उछाल दिया, ताकि एक उससे नफरत करे। एक भी अब गुस्से में कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो वॉन कहती है, शादी से पहले मैंने बार बार कहा था मैं कोशिश करूंगी तुम्हें प्यार करने की। तुम्हें याद है ना? पर मुझसे नहीं हुआ। और अब तो मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? तो एक कहता है, ये गलत है क्योंकि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। तो वॉन कहती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे अब कोई और मिल गया है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो एक गुस्से से कहता है, कौन है वो? तो वॉन एक कोल्ड स्माइल देते हुए कहती है, वो इंसान जिसने मुझे तुमसे शादी करने को कहा था। अब जाओ और ढूंढो उसे। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से चली जाती है। वॉन और प्लैंक के बीच टैक्सी में बैठे एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। कॉन्डो पहुंचते ही प्लैंक ने वॉन से बात करने के लिए कहा, तो जवाब में वॉन इतने गुस्से से बोल पड़ी जैसे कोई एटम बम फट गया हो। मुझे लगा था कि हमने ये डिसाइड किया था कि तुम उसकी मदद नहीं करोगी, वॉन ने चिल्लाते हुए कहा। तो प्लैंक कहती है, मुझे उस पर दया आती है। दया? तुम ज्यादा प्यार किससे करती हो, एक से या मुझसे? प्लैंक को पता था कि वॉन को इस तरह धोखे से
डिनर पर ले जाकर उसने गलती की है, इसलिए वो इस वक्त कुछ भी बोलेगी वो गलत ही होगा। फिर भी लंबी सांस भरते हुए प्लांग कहती है, ये इस बारे में नहीं है कि मैं ज़्यादा प्यार किससे करती हूँ, मैं बस तुम दोनों के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो वॉन ने पलट कर जवाब दिया, ये तुम्हारा काम नहीं है। वॉन का ऐसा जवाब सुनकर प्लैंक को थोड़ा अजीब लगा, तो उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया, और मुड़कर अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी वॉन ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तुम्हें मुझसे गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। तो प्लैंक कहती है, मुझे गुस्सा नहीं है। असल में प्लैंक को वॉन के कहे, ये तुम्हारा काम नहीं है, शब्द चुभे तो ज़रूर थे, पर उसे पता था कि उसने भी गलती की वॉन को ऐसे धोखे से बाहर ले जाकर। फिर भी वो कहती है, तुम सही हो वॉन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दोबारा दखल नहीं दूंगी। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, पर आखिर में वॉन ने प्लैंक को गले लगा लिया। प्लैंक ने अपने आप को वॉन से छुड़ाते हुए कहा, मुझसे ये सब और नहीं होगा, और पास वाले काउच पर जाकर बैठ गई और कहा, मुझे एक के लिए बुरा फील होता है क्योंकि मैं गिल्टी हूँ। हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन हम। फिर प्लैंक ने वॉन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा अफेयर हूँ? नहीं, तुम नहीं हो। अफेयर तब होता है जब कोई इंसान छुपकर दूसरे के पार्टनर के साथ डेट करता है। तो मुझ में क्या फ़र्क है? तुम और एक अब तक अलग नहीं हुए हो। लेकिन तुम जानती हो, एक और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन उसके लिए ये अब तक क्लियर नहीं है। ये कहकर प्लैंक काउच से उठ गई और कहा, बेहतर होगा तुम अपने और एक के बीच जो भी है वो ढंग से क्लियर करो। तलाक की डेट फाइनल करो या फिर फैमिली स्टार्ट करने का फैसला लो। ये जो लूप चला हुआ है, तुम्हारा डाइवोर्स मांगना और उसका मना करना, तुम दोनों इसी में फंसे रह जाओगे। तभी वॉन ने एकदम से प्लैंक को पकड़ा और उसके लिप्स को किस कर दिया। प्लैंक की आंखें शॉक में बड़ी हो गई, क्योंकि ये पहली बार हुआ था। प्लैंक ने हमेशा एक थ्योरी बनाई थी, लिप किस जब तक नहीं हुई मतलब दोस्ती की लाइन क्रॉस नहीं हुई है। पर इस वक्त उसके हिसाब से ये दोस्तों वाला काम नहीं था, इसलिए वो वॉन को पीछे हटाने लगती है। पर वॉन की सिडक्टिव किस ने उसके होश उड़ा दिए थे, और प्लैंक भी अब पूरी तरह से किस में इन्वॉल्व हो गई थी। वॉन ने अपने शर्ट के बटन खोल दिए और प्लैंक के हाथ उसके अंदर डाल दिए। प्लैंक इमोशंस में बहने ही वाली थी कि तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है, और वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। नहीं वॉन, हम ये नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, तुम बस अपने आप को रिलैक्स रखो। नहीं वॉन, हम दोनों जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम इस रास्ते पर चले गए तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। वापस आना भी कौन चाहता है? वॉन ने प्लैंक की आंखों में देखते हुए कहा, जब से मैंने तुम्हें दोबारा देखा है, तब से मैंने कभी वापस जाने के बारे में सोचा ही नहीं। और प्लैंक को काउच पर धक्का दिया। इस वक्त प्लैंक का दिमाग कुछ कह रहा था, पर उसका दिल एक्साइटेड था, ये सोचकर कि अब वॉन उसके साथ क्या करने वाली है। वॉन प्लैंक के ऊपर चढ़ गई और उसके शर्ट बटन खोल दिए। प्लैंक भी अपने आप को मदहोशी में खोता महसूस कर रही थी। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके हाथ अपने आप वॉन की पूरी बॉडी पर मूव करने लग गए। लेकिन तभी वो फिर से रुक जाती है और कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा अफेयर नहीं बनना चाहती। फिर वॉन कहती है, तो चुप रहो, जो करना है मैं करूँगी। और तुम्हें अपना वादा याद है ना? तो प्लैंक कहती है, कौन सा वादा? वॉन ने अपनी भूरी आंखों से देखते हुए कहा, तुमने मुझसे वादा किया था, अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ। तो प्लैंक हैरानी से कहती है, तुम ये अब क्यों याद दिला रही हो? क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। प्लैंक जानती थी कि वॉन का कहने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहती थी अपने कानों से। तो वो वॉन से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वॉन अपनी बॉडी को प्रेस करते हुए प्लैंक के कानों में सेडक्टिवली कहती है, मुझे तुम चाहिए। ये सुनते ही प्लैंक के अंदर मानो एक करंट पास हो गया। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, तो मोरालिटी के बारे में सोचना बेकार था। लेकिन दूसरी तरफ अब भी प्लैंक का मन कन्फ्लिक्टेड था कि वो क्या कर रही थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, प्लैंक के दिमाग में अफेयर शब्द गूंज रहा था।
वॉन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्लैंक को भी लगा कि यही मौका है। अगर उसने कंट्रोल किया तो कर लिया, वरना इसके बाद उससे भी कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए हिम्मत करके प्लैंक वॉन को हटाकर काउच से खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम दोस्त हैं। वॉन ने प्लैंक को कंफ्यूजन और गुस्से के साथ देखते हुए कहा, दोस्त? और फिर सार्कास्टिकली हंसी। हम तब से दोस्त नहीं रहे जब हमने कुछ देर पहले किस किया था। प्लैंक इस बात को सुनकर ऑकवर्ड फील करती है, क्योंकि जो किस थ्योरी उसके दिमाग में थी वो अब वॉन ने साफ शब्दों में कह दी थी। पर प्लैंक फिर भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के इरादे से कहती है, मुझे लगता है हमें अब रुक जाना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रुकना? वॉन ये सुनकर जोर से प्लैंक पर चिल्लाई, तुम्हें लगता है अब हम रुक सकते हैं? हम ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके हैं। हम हर रोज बहुत कुछ कर रहे हैं जो दोस्त नहीं करते। वॉन की ऐसी बातों से प्लैंक हैरानी से उस इंसान को देखे जा रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से इतना लाल हो चुका था कि कभी भी खून टपक पड़े, क्योंकि प्लैंक से उसे रिजेक्शन मिल गई थी, जो कहीं ना कहीं वॉन के लिए एम्बैरेसिंग हो गया था। वॉन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोला, तुम हमेशा से मुझे रिजेक्ट करती हो, लेकिन दिल ही दिल में तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हर बार मैं ही क्यों डायरेक्टली हर चीज एक्सेप्ट करूं? अब मैं थक गई हूं। वॉन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। लैंग ने अपने दिल के दर्द को महसूस करते हुए कहा, मैं मानती हूं कि ये सच है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस प्यार के कारण मैं अपनी एक लौती दोस्त को खोना नहीं चाहती। तो वॉन कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम कोई अफेयर नहीं हो, हम छुपकर डेट नहीं कर रहे। मैं सिंगल हूं, तुम सिंगल हो, लेकिन तुम्हारा पति अब तक है। हम अब भी अफेयर कर रहे हैं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लैंग ने बहुत उदासी के साथ कहा। तो अब वॉन अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कहती है, मैं तुमसे थक गई हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। फिर अपने रूम में चली जाती है और मुड़कर प्लैंक से बात नहीं करती। इस स्पॉइलर के लिए भी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एपिसोड 6 के न्यू स्पॉयलर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।